नमस्कार दोस्तों, संस्कृत ज्योति प्रवास चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र सुमित शिव जी दुबे। तो आज पुनः वही एक विषय वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था, जो कि सोशल मीडिया से लेकर के व्यवहारिक स्तर तक जहां पर भी लोगों की उठक बैठक है, वहां पर यह चर्चा का विषय बन ही जाता है। हालांकि देखा जाए तो इसे इतनी गंभीरता से लेना या इतना समय देना बहुत सार्थक तो है नहीं। हमें उन्हीं विषयों को चुन करके आपस में आलोचना और समीक्षा का विषय बनाना चाहिए, जिससे समाज का हित हो। एक लंबे दायरे में लोग न भी आते हो तो कम से कम कुछ लोगों का ही हित हो। लेकिन ये जो विषय इतने बड़े स्तर पर चल रहा है, इससे फायदा तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। हाँ, नुकसान जरूर हो सकता है। इसमें नैतिकता का ह्रास होगा, व्यवहारिकता का ह्रास होगा, सामाजिकता का ह्रास होगा। और जब इन सब चीज़ों का ह्रास होगा तो आर्थिक रूप से भी ह्रास होगा, क्योंकि कहीं कहीं वाद विवाद की स्थिति बनेगी तो समस्या ज़्यादा बढ़ सकती है। तो इसी पर पुनः मेरे मन में विचार चल ही रहा था, तो अचानक से मुझे लगा कि इसे कुछ काव्यात्मक रूप दिया जाए तो कैसा लगेगा, ये तो आप सब ही निर्णय करेंगे और बताएंगे। तो मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है। आप लोग थोड़ा सा अपना अमूल्य समय निकाल करके अवश्य सुने। एक कविता है जिसका शीर्षक है वर्ण व्यवस्था। हुआ मन खेल ब्रह्माकाश जे नर ढेर संख्या में, किए अनदेख रचना में मुख्यतः बुद्धि की बारी। थी उनकी ही यही चाहत, हो सब अनुपम अकेले में। मजा तब ही है मेले का, जो रंगा रंग हो मेले में। अगर हम सब मेला देखने जाएं, वहाँ पर रंग बिरंगे दुकान न हो, लोगों की जमात न हो, भीड़ न हो, तो मेला देखने का कोई आनंद नहीं है। तो ऐसे ही जब ब्रह्मा जी अपने मन को संतुष्ट करने के लिए, अपने मनोरंजन के लिए सृष्टि की रचना कर रहे थे, तो उन्होंने भी रंगारंग तैयारी किया। क्योंकि एक जैसी अनेक रचना करने से उतनी आनंद नहीं है। एक जैसी वस्तुओं का ही प्रति तैयार किया जाता है व्यापार में, कि किसी एक प्रति की मांग बहुत बढ़ जाती है तो उसको जो है ज़्यादा मात्रा में देना पड़ता है, बनाना पड़ता है। लेकिन स्वांतः सुखाय, अपने मनोरंजन के लिए, तो उसमें रंग बिरंगे वस्तुओं का ही आनंद है। तो वही है कि मजा तब ही है मेले का, जो रंगा रंग हो मेले में। पले सब साथ ही बंधो, बढ़े सब साथ ही साधो। रुचि सबकी हुई रंग रंग, निखरे सब भिन्न अकेले में। कोई शिक्षा कोई साधा, कोई रणनीति का कौशल, कोई वाणिज्य को चूमा किया व्यापार मेले में। इसी पद्धति से ही कुछ बंधु किए अलगाव इन सब से, चुने श्रम शुश्रूषा सेवा बही श्रम बिंदु धेले में।
बनी क्रम कार्य निश दिन का, चुने संतान भी सबकी, हुआ विस्तार सब जन का, बनी पद नाम इन सबकी। हंसी आमोद में जैसे नवे पढ़ते को कहते हैं, कलेक्टर हैं भाई साहब, सुनेंगे अर्जी अब सबकी। जैसे व्यंग की शैली में कोई बच्चा पढ़ रहा होता है तो घर वाले कहते हैं कि हाँ भाई साहब अब कलेक्टर होने ही वाले हैं, तो सबकी जो है अर्जी ये सुनेंगे, व्यंग शैली में बोलते हैं। तो ऐसे ही हुआ कि पहले जो साथ में ही सब पले बढ़े, साथ में ही सबका विस्तार हो ही रहा था, उसमें जो बहुत ज़्यादा पढ़ लिख रहे थे, शिक्षा की तरफ अग्रसर से थे, अध्यात्म से जुड़े हुए थे, तो उन्हें आपस के ही भाइयों ने कहा कि हाँ अब ये ब्रह्म को प्राप्त करने ही वाले हैं, अब ये ब्रह्म ज्ञानी हो जाएंगे, अब ये ब्राह्मण ही हैं। इसी तरीके से उन्हें ब्राह्मण की संज्ञा प्राप्त हो गई। और जो भाई थोड़ा सा शिक्षा में रुचि न लेकर के शारीरिक कौशल पे, युद्ध कौशल पे ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, तो आपस में ही नामकरण कर दिया गया कि हाँ भैया अब ये जो है सबकी रक्षा करेंगे, इन्हीं की छत्र छाया में जो है सबकी सुरक्षा है। तो उन्हें जो है क्षत्रिय से संबोधित कर दिया गया। और दूसरे भाई साहब जो इन सब चीज़ों से विमुख एक अलग ही दुनिया में जा रहे थे, वह शांति से, धैर्य से व्यापार में जो है रुचि ले रहे हैं, तो उन्हें व्यापार की क्रिया के आधार पर वैश्य से जो है संबोधित किया जाने लगा। बिल्कुल इसी पद्धति के आधार पर ही एक और भाई हैं जिन्हें शूद्र शब्द से संबोधित किया गया। अब शूद्र शब्द का मतलब क्या होता है इसे समझना है। अभी हमारा कविता जो है रुकी हुई है, लेकिन इस शब्द को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सु एक अव्यय है। सु अव्यय पूर्वक द्रुगतौ धातु से ङः प्रत्यय के योग से शूद्र पद बनता है। इसकी व्युत्पत्ति होगी शु द्रवतीति शूद्रः, जो स्वामी या अपने से बड़े के कहे अनुसार। अब बड़े का मतलब श्रेष्ठता कई आधार पर है। जैसे हमारे कोई बड़े भाई साहब हैं तो हम उनकी आज्ञा को मानते हैं, तो बस श्रेष्ठता का इसी से मतलब है कि भाई कोई सीनियर पर्सन है, कोई हमसे श्रेष्ठ है, उम्र में ही बड़े हैं, तो हम लोग उनका आदर करते हैं। यह तब भी थी और अब भी है। तो अपने श्रेष्ठ के कहे अनुसार इधर उधर आने जाने का कार्य जो करता है, अर्थात जो सेवा और श्रम का कार्य करता है, संस्कृत साहित्य में शूद्र के पर्याय के रूप में प्रेष्यः। प्रेष्यः क्या है? शूद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो प्रेष्यः का मतलब है इधर उधर काम के लिए भेजा जाने वाला। परिचारकः सेवा टहल करने वाला। भृत्यः नौकर चाकर आदि प्रयोग मिलते हैं। आज भी हम ऐसे लोगों को सेवक, सेवादार, आदेशवाहक, अर्दली, श्रमिक, मजदूर आदि कहते हैं, जिनका उपयुक्त अर्थ ही है। तो इस धात्वर्थ में कोई हीनता का भाव नहीं है, केवल व्यवसाय बोधक सामान्य शब्द है। तो कहने का मतलब है इसे क्या किया गया है, भ्रमित किया गया है, बाकी वास्तविकता ये नहीं है। आज भी देखा जाए तो व्यवस्था में
जो कार्य करने की व्यवस्था है, प्रथम श्रेणी का कार्य, द्वितीय श्रेणी का कार्य, तृतीय श्रेणी का कार्य, चतुर्थ श्रेणी का कार्य है ना, उसमें किसी भी वर्ण, किसी भी जाति का व्यक्ति अगर प्रथम श्रेणी में है, द्वितीय श्रेणी में है, उनका उस हिसाब से वेतन भत्ता भी है, उस हिसाब से मान प्रतिष्ठा भी है। अब कोई प्राचीन परंपरा से चली आ रही व्यवसाय के आधार पर जो आज की संतानें हैं, जो अभी शूद्र की श्रेणी में ही हैं, लेकिन वह ऊंचे पद पर हैं, उनका उस हिसाब से मान प्रतिष्ठा सम्मान है। और उस पद्धति से जो आज भी कहे जाते हैं ब्राह्मण, लेकिन कार्य उनका ब्राह्मण वाला नहीं है, वह चतुर्थ श्रेणी में अर्थात शूद्र का, अर्थात सेवा इत्यादि का कार्य कर रहे हैं, तो उन्हें चपरासी ही कहा जाता है, प्यून ही कहा जाता है, सेवादार ही कहा जाता है। उन्हें ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्मज्ञानी नहीं कहा जाता है। तो इसी को समझना है, जिसे हमने कविता के रूप में कहने का प्रयास किया है कि चुने श्रम शुश्रूषा सेवा, बही श्रम बिंदु धेले में, बनी क्रमकार निस दिन का, चुने संतान भी सबकी, हुआ विस्तार सब जन का, बनी पद नाम इन सबकी, हुआ विस्तार सब जन का, बनी पद नाम इन सबकी। हंसी आमोद में जैसे नवे पढ़ते को कहते हैं, कलेक्टर हैं भाई साहब, सुनेंगे अर्जी अब सबकी। तो नामकरण कैसे हुआ, बस यही है, किसी को किसी ने कुछ बनाया नहीं है। अब आगे सुने, बस ऐसे ही हुआ है नाम, चाहे वर्ण और जाति की, बने कुछ वैश्य शुद्ध बाभन, हुए कुछ नाम क्षत्रिय की। है स्वयं ही ये निर्मित, कोई न श्रेय इसका है, अभी सब हो गया सम सम, है इसमें भूमिका सबकी। निवेदन है सभी से करबद्ध, करें सब प्रेम सब जन से, न कोई ऐठ ब्राह्मण से, न कोई झेप हरिजन से। सभी हैं भारत माँ के लाल, भारत है सभी जन से, शमन हो द्वेष तन मन की, हो गहरी प्रेम वतन में, शमन हो द्वेष तन मन की, हो गहरी प्रेम अपने वतन से। तो यही कविता आप सबके सामने मैंने प्रस्तुत किया, जो कि स्वरचित है। अब यह कविता कैसी है, आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग एकदम निष्पक्ष होकर के प्रतिक्रिया दे सकते हैं, प्रतिपुष्टि दे सकते हैं। सबका स्वागत है, आगे सुधार किया जाएगा। लेकिन जो इसका भाव है वह तो सभी को समझ में ही आ रहा है, और यही सच्चाई है मित्रों, बंधुओं, इसे समझना है। और हमें इन सब से ऊपर उठ करके अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए कार्य करना है। और 2 टके के लोगों के बहकावे में आकर के हमें आपस में तनाव या नफरत या घृणा जैसे भावों को बढ़ावा नहीं देना है। बस इतना ही निवेदन है। हर हर महादेव।